हड्डियां एक साथ में टूटने का जितना दर्द होता है ना, उतना दर्द प्रसव के समय ये स्त्रियां सहन करती हैं। और जितना उस दर्द सहन करने की मात्रा होती है ना, अगर पुरुष उतना दर्द सहन करे तो हाथों हाथ उसी क्षण उसकी मृत्यु हो सकती है। उतना दर्द एक स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है उस समय वो सहन करती है। इसलिए सूती का ग्रह माना गया है। परंतु आजकल समय बदल रहा है तो लोगों की विचारधारा भी ऐसे कि क्या हो गया, बच्चे को सभी हाथ लगाते हैं, बच्चे का जन्म होते ही फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे लगाने लगते हैं, सब जाकर बच्चे को खिलाने लगते हैं। जब 9 महीने बच्चा कोख में रहता है तो बाहर की ये वायु, बाहर के कण, ये चीजें उसको स्पर्श नहीं कर पाती हैं। और जैसे ही वो इस संसार में आता है तो देखिए कभी ठंडी है, कभी गर्म है, कभी शीत हवाएं चल रही है, कभी तेज धूप होती है, कुछ पर्यावरण के अंदर हानिकारक कण हैं, उस बच्चे को स्पर्श करके या कोई संक्रामक रोग है उसे फैल सकते हैं। इसलिए उसको एकांत में रखा जाता है, उसको कोई स्पर्श ना करे ताकि सूती का काल में होने वाले रोग उस बच्चे को ना हो। और ये आयुर्वेद शास्त्रों में आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य चरक ने तो लगभग 30 दिन का सूतक रखने का कहा है और आचार्य सुश्रुत ने 45 दिन तक सूतक रखने का पूरा वर्णन किया है। और सूती का काल में किस प्रकार से रहना चाहिए इसका भी आयुर्वेद में पूरा वर्णन किया गया है। इसलिए माताएं बहनें का अच्छा स्वास्थ्य बना रहे, शरीर स्वस्थ रहे, जच्चा और बच्चे का सही प्रकार से ध्यान रख सके, इसके लिए ये नियम बनाए हैं ताकि माँ भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का भजन करते हुए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सके। और आगे कई नियम बतायो हैं कि प्रातः काल उठनो उसी समय को स्नान, कि प्रातः काल उठनो उसी समय को स्नान, या विधि जो बरते सदा होत जहां तहां मान। सवेरे जल्दी उठना, उठते ही शारीरिक क्रिया से निवृत्त होकर पहले ही स्नान करना, उसके बाद में ही दूसरे काम करने चाहिए। पर आजकल लोगों का जीवन कैसा हो गया है, पहला है मैया उठे घर को हगड़ो ही काम कर कि मैं तो झाड़ू पोछो कराना है, कपड़ा मेला हो जाए, फिर बाद में स्नान करे। पहले घर का सारा काम करती है, रसोई साफ करती है, गाय भैंस दूध के लाती हैं, साफ सफाई करती है, फिर के कहीं कपड़े खराब ना हो जाए फिर जाके स्नान करती है। तो ये एक प्रकार का पाप है। आप अस्वच्छ शरीर से बिना स्नान किए घर में कोई काम नहीं करना चाहिए। पहले स्नान और उसके बाद में दूसरे सारे काम। और साथी में भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है कि भाई रे सेरा उठो रे सुजीव छाण जड़ लीजिए, भाई रे सेरा उठो रे सुजीव छाण जड़ लीजिए, भाई रे दातन कर करो रे स्नान जीवाणी जड़ कीजिए। कि सेरा उठो और जल्दी उठकर शारीरिक क्रिया से निवृत्त होकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। ये स्नान का नियम बताया है। पण आप हिनान कद करा। देखो स्नान 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक होता है देव स्नान, दूसरा होता है मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है उसे कहते हैं देव स्नान।
ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्य उदय होने से 4 घड़ी पहले, लगभग 4:15 बजे के समय। हवा 4 बजे आपने तो बस में नहीं है। तो देवता नहीं बन सको तो कम से कम मनुष्य तो बनो, मिनक तो बनो। क्यों जो मिनक तन प्राप्त होयो है, कम से कम मनुष्य के जैसे तो जीवन जिए। सूर्य उदय हो उससे पहले जो उठकर स्नान कर लेता है उसे कहते हैं मनुष्य स्नान। और फिर है राक्षस स्नान। अब वो तब से सब जानो वो स्नान की नहीं कहते। जो आजकल री युवा पीढ़ी करे, जो आजकल रा लोग करे, जब तिड़कियों हिर चढ़ जावे गर्मिया रे महीने, तब माँ जी ने एक बार भी छाया रे नीचे ले जावे, एक बार भी दूसरी छाया रे नीचे ले जावे। घर वाला उठावे तो एक बार माँ जी उठन दूसरे कमरा में जान पड़े, दूसरा उठावे तो अलग दूसरी जगह जार पड़े, और कई कई तो बाथरूम में जानी सो जाए। तो आधे दिन तक जिसकी नींद नहीं खुलती है उसे कहते हैं राक्षस स्नान। इसलिए आप विचार कर लेना कि आप कौन सा स्नान कर सकते हैं। अगर आप देवता नहीं बन सकते, देव तुल्य नहीं बन सकते, तो कम से कम मनुष्य तो बने, कि कम से कम ये नियम तो रखें कि उठते ही पहले स्नान करें, उसके बाद में ही कोई दूसरा काम करें। अगर भगवान की इन बातों को माना नहीं, गुरु महाराज की इन बातों को माना नहीं, तो आप सोच रहे होंगे माना कौन देखे मैं किंदा स्नान कर, अपने घर में कौन देख रहा है। पर वो भगवान सब देख रहा है। वो जो ऊपर वाला भगवान है कि वो ना कागज रखता है ना किताब रखता है। वो ऊपर वाला कि वो ना कागज रखता है ना किताब रखता है, फिर भी वो सारी दुनिया का हिसाब रखता है। आप जैसा कर्म करते हैं वो सबका लेखा जोखा रखता है। कोई किसी की निंदा करता है ना, किसी की बात चुगली करता है। अमाइया ने थोड़ी आदत हो है बात कर न कहवे, मैं तने एक बात बताऊं तो कि नहीं कहवे तू नहीं। पहला सोगन तेरा वे कि थाने सोगन है, थाने कसम है, मैं थाने एक बात बताऊं तो आगे ना बताए। अरे थारा आप रे पेट में तो खटी नहीं, अब आगला रे क्या खटी। और यहाँ करते आगे हूँ आगे आगे हूँ आगे, मैं तने एक बात बताऊं तू आगे ना खई, और ये सारा सर्किल चलता रहता है। और कोई बात करते ना तो देखे कि कोई सुने तो नहीं है। आजकल तो महाराज भीतर ही कान हो, दीवार भी कान हो, तो देखे कि चुगली करते हुए कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा। कोई चोरी करता है तो देखता है कि कोई मालिक जग तो नहीं रहा, कहीं कैमरा तो नहीं लगा है, कहीं घर वाले देख तो नहीं रहे। इस दुनिया के लोग देखे ना देखे, परंतु वो भगवान सबको देख रहा है, ये बात आप कभी भूलना मत।